हालेलुया। तो इस वचन को ध्यान से समझना है। जब हम आत्मिक दशा में होते हैं तो हमारी आत्मा से युद्ध होता है। तो प्रतिदिन एक ही फाइट होती है, एक युद्ध होता है आत्मिक क्षेत्र में हमारी आत्मा के साथ। पहला पत्रस 2:11 है, प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। जब हम शारीरिक दशा में होते हैं तो वह अंधकार की शक्तियाँ की जो हम इच्छा पर चल रहे होते हैं, फिर अंधकार की शक्तियाँ हमारे खिलाफ काम नहीं करती, क्योंकि आप आत्मिक दशा में नहीं होते हैं। इसलिए अंधकार की शक्तियों को जो आसमान में है, जो आकाश में है, उनको हमारे से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उनकी पकड़ में, उनके कब्जे में, उनकी इच्छा से चल रहे हैं। परंतु जब आप अपनी शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में आते हैं, आत्मा के अनुसार जीवन जीने लगते हैं, तो अंधकार की शक्तियों से आपका युद्ध शुरू होता है। फिर अंधकार की शक्तियाँ हमारी आत्मा से झगड़ा करती हैं, क्योंकि हम उनके विरोध में होकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर पिता की इच्छा से जीवन जी रहे हैं, तब शैतान को हमारे से तकलीफ़ होती है। ये तभी होता है जब हम आत्मा से जीवन जीते हैं, जब हम शैतान से युद्ध करते हैं, क्योंकि फिर हमारी लड़ाई शैतान और अंधकार की शक्तियों से होती है जो आसमान में है। इसलिए ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा ये युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। जब हमारी आत्मा से युद्ध होता है तो अगर हम आत्मा में कमज़ोर होते हैं तो वे हम पर क्या होती हैं, हावी हो जाती हैं। हमें अपनी शक्ति के प्रभाव से फिर वो लड़ाई झगड़ा और बीमारी देने का प्रयत्न करती हैं, और हमारे अंदर वो जो है बुरी चीज़ें लेकर आती हैं हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे विरोध में वो काम करती हैं, हमारे जीवन में गरीबी कर्ज लाने की कोशिश करती है। निश्चय परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है, हर घड़ी हमारे साथ है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हमारी वो सहायता करता है, परमेश्वर की ओर से हमारी सहायता भी होती है, शैतान के अटैक से हमारी रक्षा भी होती है। फिर हमारी आत्मा को परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना, संगति, आराधना और उपवास के द्वारा मजबूत करता है, ताकि शैतान की बुरी शक्ति का प्रभाव हमारी आत्मा पर हावी ना हो सके। परंतु अगर हम आत्मा में कमज़ोर हैं तो शैतान की दुष्ट शक्ति जो है उसके प्रभाव के कारण जो है गलत सपने आते हैं, हमारे जीवन में दुख, परेशानी, गरीबी, कर्ज आता है। तो हमें कुछ समय तक हो सकता है इसका सामना करना पड़े, ऐसी परीक्षाएं आती हैं। परंतु अगर हम परमेश्वर पिता के अनुसार चलते रहते हैं, धीरज रखते हैं, चलते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमें दिन प्रतिदिन हिम्मत और ताकत, प्रबल शक्ति देता है, जो हमें शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार देता है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तभी तो हम जो है शैतान का सामना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के सारे हथियार लेना, एक हथियार, दो हथियार नहीं, तीन हथियार नहीं, है ना। संगति, उपवास, प्रार्थना, सारे हथियार, जितने भी हथियार है, ताकि बुरे दिनों में हम दुष्ट की शक्तियों का सामना कर सकें।